जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि 90% मार्क्स कैसे लाएं, तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि मार्क्स इम्प्रूव कैसे करने हैं। खुद मेरे 88.83 मार्क्स हैं। मैंने जो गलती अपने बोर्ड एग्जाम में की थी वो आप लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है। आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट सवाल रोज इसी यूट्यूब चैनल पर कराते हैं। अगर आपको पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। आज हम इंटर के इंग्लिश के सेंट्रल आइडिया कराएंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। इस बार भी आने की पूर्ण संभावना है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 12th क्लास में पोइट्री में 5 चैप्टर है इंग्लिश के, और हर बार बोर्ड एग्जाम में 3 आते हैं सेंट्रल आइडिया के लिए। तो उन 3 में से हमें एक करना होता है और 5 सेंट्रल आइडिया है। अगर हम कोई से भी 3 सेंट्रल आइडिया याद कर ले तो फिर हमें और कोई सेंट्रल आइडिया याद करने की जरूरत नहीं है। आपके पोइट्री में 5 चैप्टर हैं। पोइट्री फर्स्ट चैप्टर है माई मदर एट 66 और सेकंड चैप्टर हैगा एन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। थर्ड चैप्टर है कीपिंग क्वाइट, तो हम लिख लेंगे कीपिंग क्वाइट। फोर्थ चैप्टर हैगा हमारा अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। और फिफ्थ चैप्टर है हमारा आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो देखिए ये हमारे पोएट्री के 5 चैप्टर हैं। अगर हमें इनमें से कोई भी 3 चैप्टरों के सेंट्रल आइडिया याद है तो हमें और किसी चीज को याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आज हम फर्स्ट चैप्टर माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया लिखवाएंगे। तो देखिए यहाँ लिख लेंगे। सेंट्रल आइडिया लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, पहले हम ऊपर लिखेंगे चैप्टर का नाम माई मदर एट 66। अब हम यहाँ पर सेंट्रल आइडिया शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे द पोयम, और जो सेंट्रल आइडिया का चैप्टर का नाम हो उसे हम दूसरे ही पेन से लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। तो चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66 और हम इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। फिर लिखेंगे इज कंपोज्ड बाई, फिर राइटर का नाम लिखेंगे बाई अन इंडियन पोइटिस्ट। फिर जो हमारे राइटर का नाम है उसे भी हम ब्लैक पेन से या दूसरे पेन से लिखेंगे और उसे भी हम इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे, कमला दास। फिर इसके बाद हम नए लाइन से स्टार्ट करेंगे। फिर हम लिखते हैं द मदर ऑफ पोइटिस इज पासिंग थ्रू ऑफ हर ओल्ड एज सी fears of losing her।
लॉसिंग। इस सेंट्रल आइडिया को हम इंग्लिश में लिखने के बाद एक बार इसे हम हिंदी में भी समझाएंगे। लूसिंग हर्ट तक हो गया था, इसके आगे हम आगे का लिखेंगे सी फील्स दैट द मदर विल डाई very soon. She is deeply pained. She is deeply pained. She looked out of her car so that the attention could divert her fear. The world outside is full of joy. The young trees appeared like running fast. अब हम इसे अगले पेज से करेंगे क्योंकि यहाँ पर लाइनें खत्म हो चुकी हैं। रनिंग फास्ट। The merry children were moving out of their house after the airport security check. She looked again at her mother, who was big and pale, like late winter's moon, which had lost his shine and strength. She becomes very sad. अब हम अगली लाइन से करेंगे हेडिंग
tears. She said to her mother. है हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे क्योंकि वह अपनी माँ से कह रही है see you soon। फिर यहाँ हम एक कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे अम्मा, फिर फुल स्टॉप। अब हमने ये पूरा सेंट्रल आइडिया लिख लिया है। अब हम इसे हिंदी में समझेंगे। जब भी आप अपनी बोर्ड कॉपी में लिखे सेंट्रल आइडिया तो हमेशा नए पेज से ही स्टार्ट करें। अब इसका हम हिंदी अर्थ समझ लेते हैं एक बार। ये लिखा है माई मदर, द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय एन इंडियन पोइटेस कमला दास। तो इसका मतलब है द पोयम, ये कविता, माई मदर ऑफ 66, मेरी माँ 66 इज है, कंपोज्ड बाय, लिखी, कंपोज्ड बाय एन इंडियन पोइटेस, तो ये लिखा गया है भारतीय कवित्री कमला दास द्वारा। माई मदर ऑफ पोइटेस इज पासिंग थ्रू ऑफ हर ओल्ड एज। इसमें कहने का मतलब है कि कवित्री की माँ अपनी बुढ़ापे से गुजर रही थी। इज पासिंग थ्रू, वह गुजर रही थी अपने बुढ़ापे से। सी फियर्स ऑफ लॉसिंग हर, वह डरती थी अपनी माँ को खोने से। सी फील्स दैट द मदर विल डाई वेरी सून, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी माँ अब जल्दी मरने वाली है। सी इज डीपली पेन्ड, उसे बहुत दुख था इस बात का। सी लुक्ड आउट ऑफ हर कार, वह अपनी कार से बाहर देखती है, सो दैट, ताकि। सी अटेंशन कुड डाइवर्ट हर फेयर, ताकि वह अपना ध्यान दूसरी ओर केंद्रित कर सके, ताकि वह अपने डर को भूलकर दूसरी तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर सके। द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ जॉय, और बाहर का संसार खुशियों से भरपूर था। द यंग ट्रीज अपीयर्ड लाइक रनिंग फास्ट, छोटे पौधे वह बहुत तेज दौड़ रहे थे। इसके आगे का द मैरी चिल्ड्रन वर मूविंग आउट, द मैरी चिल्ड्रन वर मूविंग आउट ऑफ देयर हाउस, और प्रसन्न बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद वह सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, वह अपनी माँ को दोबारा देखती है। हु हैज वीक एंड पेल लाइक लेट विंटर्स मून, उसकी माँ बहुत कमजोर और चेहरा पीला था जैसे कि सर्दियों में देरी से निकला हुआ चंद्रमा। लाइक विच हैड लॉस्ट हिज शाइन एंड स्ट्रेंथ, जिसकी चमक और शक्ति खो गई हो। सी बिकम्स वेरी सैड, ये देखकर वह बहुत दुखी होती है। हिडिंग हर टीयर्स, सी सेड टू हर मदर, वह अपने आंसुओं को छुपाते हुए अपनी माँ से कहती है सी यू सून अम्मा, हम जल्दी मिलेंगे अम्मा। थैंक यू।